हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का 8.1 का क्वेश्चंस। आइए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आसान भाषा में। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A का वैल्यू ज्ञात करो, कॉस A का। सेकंड में है साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का। सबसे पहले मैं एक आकृति बना रहा हूं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मैं बनाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो ABC एक समकोण है, ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें B क्या है, समकोण है। आगे बोला है कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB की जो लंबाई है वह 24 सेंटीमीटर है और BC का लंबाई जो है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि साइन A का मान ज्ञात करो, कॉस A का मान ज्ञात करो, सेकंड में साइन C का मान ज्ञात करो और कॉस C का मान ज्ञात करो। तो इस दिए गए प्रश्न के अनुसार हमने एक आकृति बना लिया। आकृति बनाने से हमें यह चीज स्पष्ट हो गया कि इसमें अगर मैं कोण A का बात करूं तो कोण A के लिए तो लंब दिया है और आधार भी दिया है, और थीटा के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। तो हमें पहले कर्ण पता करना होगा। आइए अब हल करते हैं। हल जो दिया है उसको लिख लो। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर 24 cm तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें AC ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है। कर्ण डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, AC इक्वल कर्ण इक्वल सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर C का बात करेंगे तो इसके लिए लंब AB हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर माने BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC का वैल्यू पता हो जाएगा हमें। AB इक्वल दिया है 24, तो 24 का वर्ग कर लेंगे। BC दिया है 7, तो 7 का वर्ग कर लेंगे। तो AC इक्वल 24 का वर्ग करेंगे तो 576, 576 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 या 1 हाथ से लिए 6 625 हो गया। तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा,
25। ध्यान से समझो, AC मेरा मिल गया कितना, 25। अब निकाल लेंगे यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए इक्वल, साइन ए कोण ए के बात होगा तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC। तो 7 BC लिख दे रहा हूँ एक बार, लंब हो जाएगा BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। इधर इसको घेर दो, इस साइड में रहेगा। तो यहाँ से BC का वैल्यू 7 हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं, 25 हो जाएगा। फर्स्ट का दूसरा पार्ट है कॉस ए निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार AB हो जाएगा और बट्टे कर्ण AC हो जाएगा। तो AB का वैल्यू है 24 और कर्ण अभी हम निकाले हैं AC 25। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का फर्स्ट पूछा है साइन C का, साइन C। तो साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB, तो AB रख लेंगे और कर्ण AC। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो C के लिए लंब AB और कर्ण AC है, तो लंब दिया है 24 और कर्ण AC अभी निकाले हैं 25। और cos C ज्ञात करना है। cos C आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC बराबर, तो BC का वैल्यू कितना है 7 बाई AC का वैल्यू 25। फाइनल आंसर हो गया मेरा, इसको नोट कर लो। ये अब हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें तो आकृति भी दे दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखो, tan P माइनस cot R के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें QR के मान पता करना होगा, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। आइए हल करता हूं। हल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q इक्वल कितना है 90 डिग्री दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर लूंगा। इधर 90 डिग्री है तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ QR बराबर, मतलब आधार बराबर थीटा के सामने वाला भुजा, कोण Q के सामने वाला भुजा को कर्ण बन के आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब PR का स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। QR इक्वल, PR का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस PQ का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का वर्ग करेंगे तो 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144, घटा देंगे तो बच जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। यहाँ QR के मान, QR के मान 5 सेंटीमीटर हम निकाल लिए। अब आसानी से हल कर लेंगे। क्वेश्चन की याद ये इतना है। अब tan P माइनस cot R के वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान से समझो, tan P के लिए लंब क्या हो जाएगा, इस कोण की बात हो रहा है तो P के लिए लंब क्या होता है
जिस कोण का बात होगा उसके जस्ट सामने वाला भुजा। tan P के लिए लंब हो जाएगा QR। tan थीटा बराबर सूत्र होता है आधा लंब बटे आधार। tan P के लिए लंब क्या हो जाएगा QR, आधार क्या हो जाएगा P के लिए PQ माइनस cot R के लिए आधार हो जाएगा QR बाई cot R के लिए लंब क्या हो जाएगा PQ। cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो कोण R के लिए cot R में R के लिए आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा PQ के लिए। अब इसका मान रख देते हैं QR बराबर QR के मान अभी निकाले हैं 5 बाई PQ के मान 12 माइनस QR के मान है 5 बाई PQ के मान है 12। अब इसको आगे हल कर लेता हूँ, यहाँ से आगे लौसा हो जाएगा इसका 12, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 लौसा करेंगे तो ऊपर बच गया 0 नीचे 12। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0। यही आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। आइए अब हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। पहले जो दिया है उसको लिख ले रहा हूं। हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। एक मैं फिगर बनाता हूं रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। अगर मैं ए का बात करूं तो इसका नाम बी रख लो और इसका नाम सी। कोण ए के लिए बोल रहा है तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है। साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेता हूं मैं। लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए के लिए सूत्र होता है लंब बटे कर्ण बराबर ही हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से लंब इस आकृति के अनुसार लंब होगा मेरा। ए के लिए अगर बात कर रहा है तो लंब हो जाएगा BC। कर्ण क्या है 90 डिग्री, इसको मान लो तो कर्ण AC हो जाएगा। तो AC बराबर दिया है 3/4। यहाँ से ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि लंब दिया है, लंब के लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है जो भी है मीटर में, और कर्ण कितना है 4 है। इकाई जो भी है मान लो 4 है, तो हमें आधार ज्ञात करना होगा। तो मैं डायरेक्ट उस आकृति के मदद से लिख सकता हूं कि समकोण त्रिभुज के संकेत है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझो तो BC का लंबाई 3 दिया है, AC का लंबाई अर्थात लंब 3 और कर्ण 4 दिया है, तो हमें आधार चाहिए। तो आधार क्या लिख लूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार AB इक्वल अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर मतलब AC के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर मतलब कि BC के स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना दिया है, AC मतलब कर्ण 4 का स्क्वायर कर लो माइनस BC आधार। BC कितना दिया है इसका, BC मतलब लंब, तो लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 16 में से 9 आएगा तो कितना बचेगा 7, रूट में 7 बच गया। अब मैं कॉस ए का मान आसानी से निकाल सकता हूं। अब हमें
लंब दिया था, कर्ण भी दिया था। इसके मदद से पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हमने आधार निकाल लिया ए बी। कोण ए के लिए आधार निकाल लिया ए बी। ए बी का वैल्यू है रूट में 7। तब आसानी से निकाल लेंगे कॉस ए बराबर कॉस ए के लिए बात हो रहा है तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और आधार बटे कर्ण ए सी हो जाएगा। आधार कितना दिया है, ए बी का वैल्यू अभी ज्ञात किया है अंडर रूट 7 बाई ए सी का वैल्यू है 4। ये मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट इसको मान लो। सेकंड क्या है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है tan ए। tan ए के लिए सूत्र क्या होगा, लंब बट्टे आधार। tan ए के लिए लंब हो जाएगा सामने वाला भुजा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। तो बी सी का वैल्यू बी सी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू रूट में लंब बटे आधार, आधार रूट 7 है। यही मेरा फाइनल आंसर। नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। आइए जो दिया है उसको लिख रहा हूं हल। दिया है 15 cot a इक्वल 8 है। 8 है। रेफरेंस के लिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ए का बात करें तो एक ऊपर रखता हूं, बी और सी, ये बी कोण समकोण मान लो। ठीक है। अब इसके मदद से आ रहा है 15 गुना में बराबर किधर जाएगा तो भागा में, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। क्या कॉट को आधार बटा लंब लिख सकता हूँ, कॉट थीटा बराबर होता ही है आधार बटे लंब। तो एक बार हिंदी में लिख रहा हूं, आधार बटे लंब बराबर क्या दिया है 8/15। आधार को मैं क्या मान लो, ए के लिए बात हो रहा है तो ए के लिए आधार ए बी मान लेता हूँ, ए बी बटे ए के लिए कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा मेरा बी सी हो जाएगा, तो बी सी मान लेता हूँ। बराबर कितना दिया है 8/15। ध्यान से समझो, आधार दिया है लंब दिया है तो इसके मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। आधार दिया है और लंब दिया है, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं कर्ण निकालूंगा, क्योंकि ले लेता हूं यहाँ से। ध्यान से देखो, यहां से लिख रहा हूं कि समकोण त्रिभुज आकृति के अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल कितना है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से एसी कर्ण है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, एसी इक्वल कर्ण इक्वल अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, मतलब कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी का स्क्वायर मैं लिख रहा हूं, प्लस कोण ए के लिए आधार होगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर लिख रहा हूं। तो बीसी का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर प्लस एसी ए बी का वैल्यू दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 8 के वर्ग करेंगे तो 64। 15 15 हाँ 225, 8 के करेंगे तो 68 है, 64 जोड़ लो। 6 इधर है 4
5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 289 है, 289 का वर्गमूल होता है 17। तो यहाँ से हमें AC का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है साइन ए का मान निकालना। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या होगा, BC, कर्ण हो जाएगा AC। फाइनल लंब BC क्या है 15 और AC क्या है, AC अभी निकाले हैं 17, ये हो जाएगा 17, एक आंसर ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सेक ए का। सेक ए, सेक ए बराबर सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा ए के लिए AB बराबर AC का मान कहाँ निकाले हैं, अभी 17 निकाले हैं, तो लिख लेंगे 17 बाई AB का वैल्यू क्या होगा 8, और एक आंसर हो गया। नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।